हेलो फ्रेंड्स, कल एनआईओएस डीएलएड से लेकर के एक खबर आई है जिसमें आप लोगों को लगा कि एनसीटी ने ये रिप्लाई क्या दे दिया है। तो चलो उस पे उस लेटर पे बात करेंगे, आखिर में उसकी सच्चाई क्या है, क्या चीजें हैं उसमें और क्या बातें बोली गई। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है आज ये एक अपडेट है। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी होली। होली अच्छे तरीके से मनाइए और आप सभी की लाइफ में जो है जो खुशियां, जो हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो वो आप लोगों को मिले। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल एनसीटी की तरफ से एक लेटर मिला है बच्चों को और वो वायरल हो रहा है। एक्चुअली में ये ऑफिशियल लेटर नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो मैं आपको दिखा दूं, पब्लिक ग्रेवियांस, यानी कि किसी बच्चे ने या किसी भी इंसान ने जो है क्वेश्चन पूछा था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, उसका रिप्लाई जो है किया गया है, जिसमें इन्होंने ये सारा नंबर जो है दिया है। ये पब्लिक ग्रेवियांस है, इतने सारे जो है क्वेश्चन गए हैं और उसको 21 मार्च को इन्होंने रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये रिप्लाई में इन्होंने क्या बोला है उसको देख लेते हैं। कुछ इसमें खास है नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ ऐसा चीज नहीं आ गया है कि आप लोग को पॉजिटिविटी लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीटी क्या कर रही है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए यहाँ पे बोला गया, सर मैडम, विथ रेफरेंस टू योर ग्रेवियांस एंड टू से दैट द रिकॉग्निशन फॉर डीएलएड कोर्स वाज ग्रांटेड बाय द एनआरसी टू एनआईओएस वाइड ऑर्डर नंबर, पूरा ऑर्डर नंबर बताया गया है कि कब जो है एनआईओएस डीएलएड को एनआरसी ने एनआईओएस को जो दिया उसको करवाने के लिए ऑर्डर नंबर भी दिया गया है। मीटिंग 2017 में डेटेड 22 ऑफ 9 2017 द एकेडमिक सेशन, एकेडमिक सेशन चलाने की बात हुई कि 17-19 में जो है 17-19 का एकेडमिक सेशन चलाया जाएगा एज वन टाइम मेजर फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर्स एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री। एक्चुअली में जो एनआईओएस की बात है वही इसमें बोली गई है। एनआईओएस डीएलएड जब बच्चों को करवाया गया था तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों जगहों के टीचर्स को जो है ये ट्रेनिंग दी गई थी। वन टाइम विंडो वाली बात जो है यहाँ पर उठाई गई है, फिर से वन टाइम वाली बात यहाँ पर हो रही है। दिस प्रोग्राम वॉज कंप्लीटेड बाय द एनआईओएस 31/3/2019, यानी 31 मार्च 2019 को ये कंप्लीट कर लिया गया। एज पर रिकॉर्ड द सेम वॉज नॉट पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। अब फिर बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको जो है गैजेट में पब्लिश नहीं कर दिया गया है। ठीक है, हाउएवर द सेम वॉज forwarded all the stakeholders and also uploaded on the website of NCT for information and implementation by all the concerned. The state UT governments and recruitment bodies have taken this order into account. क्या लिखा हुआ है इसमें? कुछ भी ऐसा है जिसमें बोल दिया जाए कि नहीं भाई एनसीटी जो है खड़ी हो रही है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के? नहीं, वही चीजें लिखी गई है जो रिपीटेड वे में चल रही है और हुई है, बस। अब इसके बाद ये क्यों नहीं बोला गया कि जब इतना एनसीटी ने इसको करवाया और एनआईओएस को सिलेक्ट किया ये सब करने के लिए, और ये जो इन्होंने रखा था प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, तो आज एनसीटी खड़ी क्यों नहीं हो रही है? मेरा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एनसीटी से होता है, चाहे बीएड वाला मामला हो जाए चाहे ये मामला हो जाए, दोनों में पूरी तरीके से गुनहगार जो बोलते हैं, जो पूरी तरीके से जिसको पकड़ना चाहिए वो एनसीटी ही है। आप ऐसे ऐसे वैसे रूल बना करके बच्चों से करवा ले रहे हो और उसके बाद फंस रहे हैं बच्चे। तो एनसीटी जवाब क्यों नहीं दे रही? यही जवाब दे रही है जो हम सब जानते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एनसीटी ने ये बोले कि हाँ ठीक है, हम इस कोर्स के जो है साथ खड़े हैं और आगे जाकर के हम इसमें जो है अपना आंसर देंगे। अगर एनसीटी एक ऑटोनॉमी बॉडी है, बोलते ना ऑटोनॉमी बॉडी जिसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, अगर एनसीटी बोले कि हाँ हमने जो है 24 महीने का कोर्स 18 महीने में करवाया था और हमने पूरा सिलेबस ऐड किया था, एनसीटी आकर के खड़ी होकर के बोले कि अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जो है आरटी एक्ट क्वालिटी एजुकेशन को दिखा रहा है, अगर वो बोल देगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन एनसीटी क्यों बोलेगी भाई? वो तो चुपके से एक पतली सी गली से निकल रही है। तो इस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो पॉजिटिव है, जो घिसे पिटी चीजें हैं वही सारी लिखी हुई हैं। कोई आंसर, कोई क्लैरिटी जो है इसमें नहीं दिया गया है।
और बाकी एनसीटी के वेबसाइट पर भी ये लेटर जो था पहले वाला वो आपको मिल ही जाएगा, वो तो वहां पर दिया ही गया है। क्वेश्चन अभी का है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कोर्स को अमान्य घोषित किया है तो क्या कर रही है एनसीटी, तब एनसीटी सामने क्यों नहीं आ रही है। यही सारी चीजें, ये सारे लेटर देख करके और ज्यादा गुस्सा जो है ना अंदर का और ज्यादा उबलने लगता है, फिर उसके बाद एनसीटी पे डबल और गुस्सा आ जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला जो चल रहा है, बीएड के केस को लेकर के एमपी गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है पूछ रही है, बोल रही है कि जो बच्चों ने एनसीटी के ये पे नोटिस पे किया है और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, तो उनका क्या होगा, उनके लिए क्या होगा। तो अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट अब उसमें रास्ता निकालने को रेडी हुई है कि जो लोग अपॉइंटेड है उन लोगों को जो है हम ब्रिज कोर्स के थ्रू कुछ करें। ऐसा ही एनआईएस डीएलएड को भी करना होगा, वहां पर भी जाकर क्वेश्चन करना होगा कि हमारी क्या गलती थी, हमें तो घर में से निकाल निकाल करके बकायदा कोर्स करवाया गया है, तो हम क्यों इसमें पीछे हटे, या फिर हमें क्यों अमान्य घोषित किया जाए। घोषित करना है या क्वेश्चन पूछना है तो एनसीटी से पूछिए, यही चीज करना है। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि कितने भी हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट कुछ भी बोले, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं जो उसने फैसला दिया है। तो अब जो है एक नया मोड़ इसमें यही चल रहा है कि हाई कोर्ट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहां पे अपनी बातों को रखना है। रिव्यू के लिए अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि केस हमारा वीक है। रिव्यू के लिए जाएंगे वहां पर तो जजेस बैठे हुए हैं तुरंत रिजेक्शन मारने के लिए, डिसमिस कर देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है, इस लेटर से ज्यादा कोई होप मत रखना, एनसीटी से ही ज्यादा होप मत रखना। एनसीटी पता नहीं क्या कर रही है, अब उसके लिए कुछ मैं बोलूंगी भी नहीं। तो ये सारी चीजें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पॉजिटिव होगी डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, नेगेटिव भी होगी जो आपके लिए जानना जरूरी होगा तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।